सभी विद्यार्थियों को राजभाषा हिंदी की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। विद्यार्थियों, गत वीडियो में हमने कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में चर्चा की थी। आज हम रणथंभौर दुर्ग के बारे में जानकारी लेंगे। विद्यार्थियों, रणथंभौर का किला लगभग 7 मील के घेरे में निर्मित है। यह सवाई माधोपुर जिले में अवस्थित है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई करीब 1578 फीट है। किले के 3 तरफ पहाड़ियाँ व झाड़ियाँ हैं। यह किला चौहान शासक रणथंभन देव ने बनवाया था। यह दुर्ग गिरी व वन दुर्ग दोनों श्रेणियों में आता है। दिल्ली से निकटता तथा मालवा और मेवाड़ के मध्य स्थित होने के कारण इसका विशेष सामरिक महत्व रहा है। इस दुर्ग की स्थिति ऐसी विलक्षण है कि दुर्ग के निकट जाने पर ही यह दिखाई पड़ता है, जबकि शत्रु सेना दूर से भी देखी जा सकती है। रणथंभौर की सुदृढ़ प्राकृतिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर महान सम्राट अकबर के दरबारी विद्वान अबुल फजल ने लिखा है कि राजपुताने के अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं, जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है। इस दुर्ग के बारे में एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन रहा है, जो निम्नवत है। सिंह गमन सतपुरुष वचन, कदली फलई इकबार, तीरिया तेल हमीर हट, चढ़े न दूजी बार। यह कथन हमीर देव चौहान के हटी होने के संदर्भ में कहा जाता है। विद्यार्थियों, जलालुद्दीन खिलजी ने 1290-92 के बीच झाइन के दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। इस दुर्ग पर अधिकार करने के बाद वह रणथंभौर दुर्ग पर अधिकार करना चाहता था, लेकिन वह रणथंभौर दुर्ग पर विजय प्राप्त करने में असफल रहा। किंतु पराजित होकर भी उसने ये कहा कि मैं ऐसे 10 किलों को मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता। रणथंभौर पर अधिकार हेतु अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 ईस्वी में उलुग खां व नुसरत खां को भेजा। नुसरत खां कई सैनिकों के साथ लड़ता हुआ मारा गया। 1300 ईस्वी के अंत में स्वयं अलाउद्दीन खिलजी ने
इस दुर्ग पर आक्रमण किया। अलाउद्दीन का रणथंभौर पर आक्रमण करने का तात्कालिक कारण मंगोल सेना नायक मोहम्मद शाह को रणथंभौर के शासक हमीर देव चौहान द्वारा शरण देना था। बार बार इस भगोड़े मंगोल नेता की दिल्ली द्वारा मांग की गई थी, लेकिन हमीरदेव चौहान ने शरणागत की रक्षा को ज़्यादा तवज्जो दिया। अलाउद्दीन ने हमीर के विश्वास पात्र सैनिक रणमल व रतिपाल को दुर्ग का लालच देकर अपने खेमे में मिला लिया। शत्रु सेना किले में घुस गई। हमीर देव चौहान व मंगोल सेना नायक मोहम्मद शाह हजारों सैनिकों के साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। राजपूत ललनाओं ने, छतरानियों ने रंग देवी के नेतृत्व में जौहर रचाया। यह 1301 ईस्वी की घटना है। इसे कदाचित राजस्थान का प्रथम साका कहा जाता है। जैसे ही रणथंभौर दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हुआ, उसी समय प्रत्यक्षदर्शी अमीर खुसरो ने कहा कि कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। साथियों, वर्ष 2013 में यूनेस्को द्वारा राजस्थान के 6 दुर्गों को एक विषय के अंतर्गत विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया। उन 6 दुर्गों में आमेर का किला, चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला, गागरोन का किला, जैसलमेर का किला एवं रणथंभौर का दुर्ग आता है। अर्थात रणथंभौर का दुर्ग जो है, न केवल राजस्थान की तथा भारत के साथ साथ विश्व विरासत या विश्व की एक प्रमुख धरोहर बन गया है। इस दुर्ग में कई महत्वपूर्ण भवन बने हुए हैं। इसके 5 प्रवेश द्वार हैं: नौलखा दरवाज़ा, हाथीपोल, गणेश पोल, सूरज पोल एवं त्रिपोलिया, जिसे अंधेरी दरवाज़ा कहा जाता है। इसके प्रमुख प्रवेश द्वार हैं। प्रमुख भवनों में हमीर का महल, हमीर की कचहरी, सुपारी महल, बादल महल, जौरा भौरा, 32 खंभों की छतरी, जिसे न्याय की छतरी भी कहा जाता है, रनिहार तालाब, पीर सदरुद्दीन की दरगाह है, विश्व प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश मंदिर और किले के पार्श्व में पद्मला तालाब बना हुआ है। नेक्स्ट ऑडियो वीडियो आलेख में हम गागरोन दुर्ग का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।